आखिरकार वो दिन आ ही गया। सामने से वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। आज मैं पहली बार इस शानदार ट्रेन में सफर करने जा रहा हूँ। सुना है ये ट्रेन नहीं, उड़ता हुआ 5 सितारा होटल है। ये ट्रेन भारत का गर्व है, टेक्नोलॉजी से लैस और लग्जरी से भरपूर। इस ट्रेन में है सब कुछ, कंफर्टेबल सीटें, स्वादिष्ट खाना और ट्रेंड स्टाफ जो हर चीज में प्रोफेशनल लगता है। और वंदे भारत की स्पीड का तो क्या ही कहना, एक बार चलती है तो बस उड़ती ही जाती है। तो चलिए हम भी निकल पड़ते हैं इस शानदार वंदे भारत यात्रा का मजा लेने। कमर कस लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सफर होने वाला है एकदम मजेदार और यादगार। वंदे भारत बाहर से देखने में इतनी खूबसूरत और शानदार है कि लोग इसके साथ सेल्फी लिए बिना रह ही नहीं सकते। जिधर देखो उधर सेल्फी मोड ऑन, और हम भी पीछे कैसे रहते। जल्दी से एक सेल्फी हो जाए इस गर्व की पहचान के साथ। चलिए अब ट्रेन के अंदर चलते हैं। ये रहा वंदे भारत का एंट्रेंस। कितना क्लीन और मॉडर्न लग रहा है ना। और एंट्रेंस के ठीक बाद सामने है एसी कोच का ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, जो खुलता है बस एक बटन दबाते ही। एकदम फ्यूचर वाला फील आता है यार। अब ट्रेन की बाकी लग्जरी और सुविधाएं देखने से पहले जरा एक नजर इस ट्रेन के वॉशरूम पर भी डाल लेते हैं। आमतौर पर भारत की ट्रेनों में वॉशरूम का नाम सुनते ही लोग थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन यहाँ का वॉशरूम देखकर दिल खुश हो गया। साफ सुथरा, मॉडर्न और एकदम हाइजीनिक। जैसे ही वंदे भारत के एसी केबिन में एंटर किया, एक पल को तो यकीन ही नहीं हुआ। क्या ये वाकई भारत की ट्रेन है? फील तो ऐसा आ रहा है जैसे जापान की कोई बुलेट ट्रेन पकड़ ली हो। लग्जरी, क्लीनलीनेस और वो भी इस लेवल की। कमाल है भाई। इस ट्रेन के टॉप रैक में इतनी जगह है कि आपका फुल साइज सूटकेस भी आराम से फिट हो जाए। तो चलिए फटाफट अपना सारा सामान ऊपर रख देता हूँ, ताकि बाकी यात्रियों को कोई परेशानी ना हो और सफर भी हो जाए बिना किसी झंझट के। इस ट्रेन में सीट्स का अरेंजमेंट है 3 इधर और 2 उधर। एक तरफ 3 सीटें और दूसरी तरफ 2। बिल्कुल प्लेन जैसी फीलिंग आती है यार, पर उससे भी ज्यादा स्पेस और कंफर्ट। यात्रियों को प्लेन वाली लग्जरी फील दिलाने के लिए कैटरिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म्स भी वैसे ही डिजाइन किए गए हैं, एकदम प्लेन के कैटरिंग क्रू जैसे। मतलब खाना तो बाद में मिलेगा, पहले तो ड्रेस देखकर ही दिल खुश हो गया। अरे हाँ, खाना वाना की बात चल ही रही थी और तभी भाई साहब हमारे लिए पानी की बोतल और शाम के नाश्ते की ट्रे लेकर हाजिर हो गए। चलिए जरा देखें नाश्ते में है क्या क्या तामझाम। तो भाई हमारे सामने हाजिर है शाम का शाही नाश्ता। मिला है एक गोवा जूस, एक कचौरी, कैरेमल पॉपकॉर्न, एक सैंडविच और ऊपर से मसाला चाय बनाने के लिए टिकट भी। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वंदे भारत की कुछ और लग्जरी और शानदार फीचर्स के बारे में। हर सीट के पीछे आपको मिलती है एक फोल्डेबल पर्सनल ट्रे, और ये देखिए सीट के साइड में है एक पुश बटन, जिसे दबाइए और आपकी सीट का बैकरेस्ट धीरे धीरे रिक्लाइन हो जाएगा। लंबा सफर और आरामदायक सीट हर सीट के साथ आपको मिलती है। पर्सनल रीडिंग लाइट, मतलब अगर सफर रात का हो तो आप आराम से फेवरेट बुक पढ़ सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए। वाकई वंदे भारत में हर छोटी जरूरत का रखा गया है खास ख्याल। इस ट्रेन में चार्जिंग स्लॉट ढूंढने में मुझे पूरे 2 घंटे लग गए। अरे भाई मैं तो दीवार पर ढूंढता रहा, लेकिन जनाब ये तो सीट के नीचे छुपा बैठा था। और सच बताऊं, अगर सामने बैठे अंकल ने अपना चार्जर कनेक्ट ना किया होता तो मैं तो आज भी सीट के चारों ओर खजाने की तरह ढूंढता ही रहता। यार इतनी हाईटेक ट्रेन और चार्जर की ऐसी सीक्रेट प्लेसमेंट। अगर आप दिन में सफर कर रहे हैं और धूप सीधे चेहरे पर पड़ रही हो तो कोई बात नहीं, बस ये सनसेट पकड़िए और धीरे से नीचे खींच लीजिए। अब ना धूप आएगी और ना ही आपकी नींद में कोई खलल पड़ेगा। चलती ट्रेन में अगर आपको कोई मदद चाहिए, कोई इमरजेंसी हो या फिर सुविधा को लेकर कोई शिकायत हो तो घबराइए मत। यहाँ ट्रेन मैनेजर से बात करने के लिए इंटरकॉम सिस्टम भी लगा है। एक बटन दबाइए और मदद आपके पास खुद चल कर आएगी। अब इसे कहते हैं स्मार्ट और सेफ जर्नी। सच बताऊं तो मेरी नजर तो बस कैटरिंग क्रू को ही ढूंढ रही थी। कब आएंगे, कब हाथ में खाने की ट्रे होगी और कब मैं कह सकूंगा भाई भूख लगी है। अब और इंतजार नहीं होता। लगता है भैया ने हमारी दिल की बात सुन ली। सबको छोड़कर उन्होंने सबसे पहले हम तीनों को ही ट्रे पकड़ा दी, और वो भी ये बोलकर तुमको तो ज्यादा भूख लगी है। भैया आप तो हमारे भूख के भगवान निकले। जरा देखें डिनर में क्या क्या बना है। तो जनाब ट्रे खुल चुकी है और सबने है राइस, दाल और शाही पनीर। जी हाँ, जो दिख रहा है वही है। साथ में 2 गरमागरम पराठे, आलू मटर की सूखी सब्जी और एक दही। मैं एक छोटा सा राउंड लगाकर वापस आया और देखा सभी लोग अपने डिनर का भरपूर मजा ले रहे हैं। कोई शाही पनीर पर अटका है तो कोई दाल चावल में खो गया है। ट्रेन के हर कोने में स्वाद और सुकून की खुशबू है।
डिनर के बाद आइसक्रीम, मतलब सोने पे सुहागा। और क्या कहें, मेरी तो टिकट वसूल हो गई, क्योंकि जो फ्लेवर मुझे मिला वो है मेरा फेवरेट। अब तो लग रहा है वंदे भारत में सफर नहीं, स्वीट ड्रीम्स की शुरुआत है। अब देखते हैं इस ट्रेन का सबसे बेहतरीन फीचर, वो चीज जिसके लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मशहूर है, स्पीड। ये ट्रेन बाकी ट्रेनों की तरह 70, 80 या 100 पर नहीं चलती। इसकी तो न्यूनतम स्पीड ही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन फिर भी दिल को यकीन नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, मोबाइल में स्पीड चेकिंग ऐप खोला और खुद मापा। भाई साहब, ये ट्रेन तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी, मतलब हवा से बातें कर रही थी। तो दोस्तों, यही था हमारा मजेदार और यादगार सफर वंदे भारत एक्सप्रेस में। जम्मू से दिल्ली तक का हंसी मजाक, स्वादिष्ट खाना और हवा से बात करती ये ट्रेन। क्या कमाल का अनुभव रहा। आपने वंदे भारत में सफर किया है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो इस ट्रेन में सफर करने का सपना देख रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मजेदार सफर के साथ।